विद्यार्थियों, हमारे शैक्षणिक अध्ययन से संबंधित वीडियो को आप सभी विद्यार्थियों का जो समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है वह सराहनीय एवं अतुलनीय है। हम आपके द्वारा भेजे गए सभी सुझावों एवं प्रस्तावों का स्वागत करते हैं। साथ ही आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आपके आवश्यकता के अनुसार जो जो आपने हमें सुझाव भेजे हैं उस पर आधारित हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने की कोशिश अवश्य करेंगे, ताकि आपके रिजल्ट्स में सुधार हो सके, आपकी लक्ष्य की आपूर्ति हो सके। हम आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी का पुनः हम धन्यवाद करते हैं, ताकि आपका सहयोग हमेशा हमें प्राप्त होता रहे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं हमारे आज की चर्चा से, जो कि रचना के आधार पर वाक्य का अंतिम भेद है, मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम मिश्र वाक्य की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मिश्र वाक्य की परिभाषा से। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिश्र अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य मिले हों। अब इन उपवाक्यों की संख्या एक से अधिक हो, लेकिन इसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य यदि गौण हो, तो हम उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी पूरी परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे। जिन वाक्यों की रचना एक या एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, एवं जिसमें एक प्रधान एवं अन्य गौण उपवाक्य हों। उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा आपके सामने है, आप देख ही सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जिन वाक्यों की रचना एक या एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो एवं जिनमें एक प्रधान एवं अन्य गौण उपवाक्य हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। परिभाषा से इस बात को हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें वाक्यों की संख्या एक से अधिक होगी, वह भी उपवाक्य के रूप में, जिसमें एक प्रधान होगा और अन्य गौण होंगे। अब ये अन्य गौण किस तरीके से होंगे, तो सबसे पहले हम उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जो विद्यार्थी
परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इस वाक्य को यदि आप गौर से देखें तो इसमें कुछ योजक हैं जो वाक्यों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक योजक जो लगा हुआ है, जो कि विद्यार्थी परिश्रमी होते के साथ में जुड़ा हुआ है। यह वाक्य पूरे तरीके से ये दूसरे वाक्य पर आधारित है या आश्रित है, अतः यह वाक्य गौण उपवाक्य कहलाएगा, जबकि वह अवश्य सफल होता है यह प्रधान उपवाक्य है। मिश्र वाक्य को और भी विस्तार से हम समझ पाएंगे जब हम वाक्य रूपांतरण को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सरल वाक्य किस तरीके से संयुक्त वाक्य में, फिर संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिणित होता है। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि इस विषय में कोई भी शंका हमारे मन में न रहे। तो आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। वाक्य रूपांतरण की प्रक्रिया को हम पहले सरल वाक्य से शुरू करेंगे। एक सरल वाक्य लेकर पहले हम उसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते हैं। तो आइए एक उदाहरण के रूप में हम इस सरल वाक्य को लेते हैं। यह वाक्य है, आप देख सकते हैं इसके वाक्य में, भोर होते ही पक्षी चहचहाने लगे। यह वाक्य सरल वाक्य है। इस वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो उसका स्वरूप कुछ इस तरह होगा। भोर हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वाक्य है, भोर हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, इसमें एक योजक जुड़ के दो वाक्य अलग हो गए हैं। दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं, अतः ये वाक्य संयुक्त वाक्य को दर्शाता है। इसी वाक्य को जब हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो उसका स्वरूप भी बिल्कुल भिन्न होगा। आइए उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जब भोर हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। आप देख सकते हैं इसमें अलग से दो शब्द जुड़े हुए हैं, जब और तब। ये मिश्र वाक्य के योजक हैं जो इसमें लगे हुए हैं।
इस तरीके से यह वाक्य पूरे तरीके से मिश्र वाक्य को दर्शाता है। हम यदि इन तीनों वाक्यों को ध्यान से देखें तो इसमें प्रत्येक वाक्य कुछ ना कुछ भिन्नता लिए हुए है, जिसमें कुछ विशेषता के कारण वह सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदला हुआ है और वही स्वरूप इसमें मिश्र वाक्य के रूप में भी परिणित हो गया है। हम एक अन्य उदाहरण से भी इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो आइए उसे भी देखते हैं। बालक रो रो कर सो गया। यह एक सरल वाक्य है। इसको हम संयुक्त वाक्य में पहले परिणित करने की कोशिश करते हैं, तो उसका स्वरूप भी देखते हैं। बालक रोता रहा और सो गया। आप देख सकते हैं कि यह संयुक्त वाक्य में परिणित होने के बाद इसका स्वरूप बिल्कुल अलग हो गया है। पहला सरल वाक्य था बालक रो रो कर सो गया, जबकि यहाँ पर बालक रोता रहा और सो गया। यहाँ पर और योजक का काम करके इसे संयुक्त वाक्य में बदल देता है। अब हम इसी वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने की कोशिश करके देखते हैं, उसका स्वरूप भी अलग होगा। बालक ऐसा रोया कि सो गया। यह मिश्र वाक्य है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मिश्र वाक्य में दो योजक अलग से लगे हुए हैं। वो योजक हैं ऐसा और कि। बालक ऐसा रोया कि सो गया। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये तीनों वाक्य सरल से संयुक्त से मिश्र किस तरीके से परिवर्तित हुए हैं। और इसी तरह एक और उदाहरण लेकर के हम उसको और भी अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ताकि हमारी इससे संबंधित जो भी शंकाएं हैं हमारे मन की, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो आइए एक नए वाक्य से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वह बाजार जाकर संतरे लाया। यह एक सरल वाक्य है। यह एक सरल वाक्य है जो आपके सामने है। इस पर लिखा है वह बाजार जाकर संतरे लाया। हम इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते हैं। उसका परिवर्तन कुछ इस तरीके से होगा। वह बाजार गया और संतरे लाया। इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। वाक्य आपके सामने है जिसका स्वरूप पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में भी परिवर्तित करके देखेंगे, तो आइए उसे भी देखते हैं। जब वह बाजार गया तब संतरे लाया।
ये मिश्र वाक्य में सरल वाक्य से संयुक्त, संयुक्त से फिर मिश्र, इस तरीके से हमने तीनों वाक्यों में इसका परिवर्तन किया है। आप देख सकते हैं ये साधारण वाक्य था, वह बाजार जाकर संतरे लाया। इसको हमने योजक जोड़ करके दो अलग स्वतंत्र उपवाक्य के रूप में यहाँ पर योजक और का इस्तेमाल किया और दो वाक्य हमने बनाए, वह बाजार गया और संतरे लाया। इस तरीके से यह सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हुआ। इसके पश्चात हमने इसी सरल वाक्य को पुनः मिश्र वाक्य में परिवर्तन करते हुए दो योजक और जोड़े, जब और तब। इस तरीके से यह वाक्य हमारे सामने आया, जब वह बाजार गया तब संतरे लाया। हमने ये जो तीन उदाहरणों का इस्तेमाल किया है, सरल वाक्य से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, इस तरीके से हमने विस्तार में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित जो भी आपके शंकाएं थीं वो शायद दूर हो गई होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा में यदि आपको किसी भी तरीके के वाक्य आपको यदि वाक्य रूपांतरण के लिए दिए जाएं तो आप आसानी से इसको समझकर कर सकेंगे। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, उसे समझने की कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे।